जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 7वां स्कंद 37वां अध्याय। भगवती द्वारा अपनी श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन। हिमालय बोले, हे अम्ब, आप मुझे अपनी वह भक्ति बताने की कृपा कीजिए जिस भक्ति के द्वारा आप परिपक्व वैराग्य वाले मध्यम अधिकारी को भी सुगमता पूर्वक ज्ञान हो जाए। देवी बोली, हे पर्वतराज, हे सत्तम, मोक्ष प्राप्ति के साधन भूत कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये मेरे 3 मार्ग प्रसिद्ध है। इन तीनों में भी यह भक्ति योग सर्वथा सुलभ होने, भारी साधनों से निरपेक्ष, केवल मन से संपादित होने और शरीर तथा चित्त आदि को पीड़ा न पहुँचाने के कारण सरलता पूर्वक किया जा सकता है। मनुष्यों के गुण भेद के अनुसार वह भक्ति भी 3 प्रकार की कही गई है। जो मनुष्य डहा तथा क्रोध से युक्त होकर दम पूर्वक दूसरों को संतृप्त करने के उद्देश्य से भक्ति करता है, उसकी वह भक्ति तामसी होती है। हे पर्वतराज, सर्वदा हृदय में कामनाएं रखने वाला, यश चाहने वाला तथा भोग का लोलुप जो मनुष्य पर पीड़ा से रहित होकर मात्र अपने ही कल्याण के लिए उन फलों की प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करता है, साथ ही वह मंदमति भेद बुद्धि के कारण मुझ भगवती को अपने से भिन्न समझता है, उसकी वह भक्ति राजसी कही गई है। हे नग, जो मनुष्य अपना पाप धो डालने के लिए अपना कर्म परमेश्वर को अर्पित कर देता है और वेद की आज्ञा के अनुसार मुझे प्रतिदिन वही वेद निर्दिष्ट कर्म अवश्य करना चाहिए, ऐसा मन में निश्चित करके सेव्य सेवक की बुद्धि भेद बुद्धि का आश्रय लेकर मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, उस मनुष्य की वह भक्ति सात्विक होती है। सेव्य सेविका की भेद बुद्धि का सहारा लेकर की गई यह सात्विक भक्ति पराभक्ति की प्राप्ति कराने वाली सिद्ध होती है। पूर्व में कही गई तामसी और राजसी दोनों भक्तियाँ पराभक्ति की प्राप्ति का साधन नहीं मानी गई हैं। अब मैं पराभक्ति का वर्णन कर रही हूँ, आप उसे सुनिए। नित्य मेरे गुणों का श्रवण और मेरे नाम का संकीर्तन करना, कल्याण एवं गुण समरूप रत्नों के भंडार मुझ भगवती में तेल धारा की भांति अपना चित्त सर्वदा लगाए रखना, किसी प्रकार की हेतु भावना कभी नहीं होने देना, समीपे शास्त्री सौज्य और सालोक्य मुक्तियों की कामना ना होना, इन गुणों से युक्त जो भक्त मेरी सेवा से बढ़कर किसी भी वस्तु को कभी श्रेष्ठ नहीं समझता और सेव्य सेवक की उत्कृष्ट भावना के कारण मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रखता, परम भक्ति के साथ सावधान होकर जो मेरा ही ध्यान करता रहता है, मुझ में तथा अपने में भेद बुद्धि छोड़कर अभेद बुद्धि रखते हुए मुझे नित्य जानता है, सभी जीवों में मेरे ही रूप का चिंतन करता है, जैसी प्रीति अपने प्रति होती है वैसे ही दूसरों में भी रखता है, चैतन्य पर ब्रह्म की समान रूप से सर्वत्र व्याप्ति समझकर किसी में भी भेद नहीं करता। हे राजन, सर्वत्र विद्यमान सभी प्राणियों में मुझे सर्वरूपाणी को विराजमान जानकर मेरा नमन तथा पूजन करता है, चंडाल तक में मेरी ही भावना करता है और भेद का परित्याग करके किसी से भी द्रोह भाव नहीं रखता। हे प्रभु, जो मेरे स्थानों के दर्शन, मेरे भक्तों के दर्शन, मेरे शास्त्रों के श्रवण तथा मेरे तंत्र मंत्रों आदि में श्रद्धा रखता है, हे पर्वतराज, जो मेरे प्रति प्रेम से आकुल चित्त वाला, मेरा निरंतर चिंतन करते हुए पुलकित शरीर वाला, प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाला तथा कंठ गदगद होने से अवरुद्ध वाणी वाला होकर जगत को उत्पन्न करने वाली तथा सभी कारणों के कारण मुझ परमेश्वरी का अनन्य भाव से पूजन करता है, जो मेरे नित्य तथा नैमित्तिक सभी दिव्य व्रतों का
धन की कृपणता से रहित होकर भक्ति पूर्वक नित्य करता है। हे भूधर, जो स्वभाव से ही मेरा उत्सव देखने की अभिलाषा रखता है तथा मेरा उत्सव आयोजित करता है, तथा जो अहंकार आदि से रहित तथा देह भावना से वहीन होकर ऊंचे स्वर से मेरे नामों का ही कीर्तन करते हुए नित्य करता है, और प्रारब्ध के द्वारा जैसा जो किया जाता है वह वैसे ही होता है, इसीलिए अपने शरीर की रक्षा आदि करने की भी कोई चिंता नहीं करता है। ऐसे पुरुषों की जो भक्ति कही गई वह पराभक्ति के नाम से विख्यात है, जिसमें देवी को छोड़कर अन्य किसी की भी भावना नहीं की जाती। हे भूधर, इस प्रकार की पराभक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है उसका उसी क्षण मेरे चिन्मय रूप में विलय हो जाता है। भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहा गया है, और वही वैराग्य की सीमा भी है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भक्ति और वैराग्य ये दोनों ही स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। हे नग, मेरी भक्ति करने पर भी जिसे प्रारब्धवश मेरा ज्ञान नहीं हो पाता वह मेरे धाम मणिद्वीप में जाता है। वहाँ जाकर समस्त प्रकार के भोगों में अनासक्त होता हुआ वह अपना समय व्यतीत करता है। हे नग, अंत में उसे मेरे चिन्मय रूप का सम्यक ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान के प्रभाव से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस लोक में जिस व्यक्ति को हृदय में स्थित प्रत्यागत आत्मक स्वरूप बोध का हो जाता है, मेरे ज्ञान प्रयाण उस भक्त के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, अर्थात इस शरीर में ही प्राणों का लय हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म का ही रूप होकर उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे कंठ में स्थित सोने का हार ब्रह्मवश खो गए के समान प्रतीत होने लगता है, किंतु ब्रह्म का नाश होते ही वह प्राप्त हो जाता है, जबकि वह मिला हुआ पहले से ही था। हे पर्वत श्रेष्ठ, मेरा स्वरूप ज्ञात और अज्ञात से विलक्षण है। जैसे दर्पण पर परछाई पड़ती है वैसे ही इस शरीर में आत्मा की परछाई का अनुभव होता है। जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है वैसे ही पितृलोक में अनुभव होता है। छाया और प्रकाश जैसे स्पष्टता भिन्न दिखते हैं वैसे ही मेरे लोक में द्वैत भाव से रहित ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य वैराग्य युक्त होकर पूर्ण ज्ञान के बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो एक कल्प तक निरंतर ब्रह्मलोक में निवास करता है। उसके बाद पवित्र श्रीमान पुरुषों के घर में उसका जन्म होता है। वहाँ पर वह साधना करता है और फिर उसमें ज्ञान का उदय होता है। हे राजन, एक जन्म में मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, अपितु अनेक जन्म में ज्ञान का आविर्भाव होता है। अतः पूर्ण प्रयत्न के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए उपाय का आश्रय लेना चाहिए, अन्यथा महान अनर्थ होता है, क्योंकि यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण वर्ग में, और उसमें भी वेद ज्ञान की प्राप्ति होना महान दुर्लभ है। साथ ही शम दम आदि 6 संपदाएं, योग सिद्धि तथा उत्तम गुरु की प्राप्ति, यह सब इस लोक में दुर्लभ है। अनेक जन्मों के पुण्य से इंद्रियों में सदा कार्य करते रहने की क्षमता, शरीर का संस्कार संपन्न रहना तथा मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है। जो मनुष्य इस प्रकार के सफल साधन से युक्त रहने पर भी ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करता उसका जन्म निरर्थक है। अतएव हे राजन, मनुष्य को यथाचित यथाशक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उससे मनुष्य एक एक पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। दूध में छिपे हुए घृत की भांति प्रत्येक प्राणी में विज्ञान रहता है। उसे मन रूपी मथानी से निरंतर मथते रहना चाहिए और इस प्रकार उस विज्ञान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाना चाहिए। ऐसा वेदांत का डिंडमड घोष है। हे पर्वतराज हिमालय, मैंने आपको सब कुछ संक्षेप में बता दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? 37वां अध्याय समाप्त। 38वां अध्याय।
भगवती के द्वारा देवी तीर्थों, व्रतों तथा उत्सवों का वर्णन। हिमालय बोले, हे देवेश्वरी, इस पृथ्वी तल पर कौन कौन से पवित्र, मुख्य, दर्शनीय तथा आप भगवती के लिए अत्यंत प्रिय स्थान है। हे माता, आपको संतुष्ट करने वाले जो जो व्रत तथा उत्सव हों उन सबको मुझे बतलाइए, जिससे मुझ जैसा प्राणी कृतकृत्य हो जाए। देवी बोली, दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थान मेरे अपने हैं, सभी काल व्रत योग्य हैं तथा सभी समयों में मेरे उत्सव मनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं सर्व रूपाणी हूँ। फिर भी हे पर्वतराज, भक्त वत्सल्य के कारण मैं कतिपय स्थानों को बता रही हूँ, आप सावधान होकर मेरा वचन सुनिए। कोल्हापुर एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। मृतपूर्वा दूसरा परम स्थान है, जहाँ भगवती रेणुका विराजमान है। तीसरा स्थान तुलजापुर है। इसी प्रकार सप्त श्रृंग भी एक स्थान है। हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकंभरी, भ्रमरी, रक्तदंतिका और दुर्गा, इन देवियों के उत्तम स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात हैं। भगवती विंध्यावासिनी का स्थान विंध्या पर्वत सर्वोत्कृष्ट है। देवी अन्नपूर्णा का परम स्थान श्रेष्ठ कांचीपुर है। भगवती भीमा, विमला, श्री चंद्रला और कौशिकी के महास्थानों इन्हीं के नामों से प्रसिद्ध है। भगवती नीलांबा का परम स्थान नील पर्वत के शिखर पर है और देवी जम्बू नंदेश्वरी का पवित्र स्थान श्रीनगर में है। भगवती घृकाली का महान स्थान है, जो नेपाल में प्रतिष्ठित है, और देवी मीनाक्षी का श्रेष्ठ स्थान है, जो चिदंबर में स्थित बताया गया है। भगवती सुंदरी का महान स्थान वेदारण्य में अधिष्ठित है और भगवती पराशक्ति का महास्थान एकांबर में स्थित है। भगवती महालसा और इसी प्रकार देवी योगेश्वरी के महान स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात हैं। भगवती नील सरस्वती का स्थान चीन देश में स्थित कहा गया है। भगवती बगला का सर्वोत्तम स्थान वैद धाम में स्थित माना गया है। मुझ श्रीमत श्री भुवनेश्वरी का स्थान मणिद्वीप बतलाया गया है। श्री मैत्रीपुर भैरवी का महान स्थान कामाख्या योनि मंडल है। यह भूमंडल पर क्षेत्र रतन स्वरूप है तथा महामाया द्वारा अधिवासित क्षेत्र है। धरातल पर इससे बढ़कर श्रेष्ठ स्थान कहीं नहीं है। यहाँ भगवती प्रत्येक माह में साक्षात रजस्वला हुआ करती हैं। उस समय वहाँ के सभी देवता पर्वत स्वरूप हो जाते हैं और अन्य महान देवता भी वहाँ पर्वतों पर निवास करते हैं। विद्वान पुरुषों ने वहाँ की संपूर्ण भूमि को देवी रूप कहा है। इस कामाख्या योनि मंडल से बढ़कर श्रेष्ठ स्थान कोई नहीं है। ऐश्वर्य में पुष्कर क्षेत्र भगवती गायत्री का उत्तम स्थान कहा गया है। अमरेश में चंडिका तथा प्रभास में भगवती पुष्करणीश्वरी विराजमान है। महास्थान नैमिषारण्य में लिंग धारणी विराजमान है। पुष्कराक्ष में देवी पुरुहूता और आषाढ़ी में भगवती रति प्रतिष्ठित है। चंडमुंडी नामक महान स्थान में परमेश्वरी दंडनी और भारभूर्ति में देवी भूर्ति तथा नकुल में देवी नकुलेश्वरी विराजमान है। हरिश्चंद्र नामक स्थान में भगवती चंद्रिका और श्रीगिरी पर शांकरी प्रतिष्ठित कही गई हैं। जयेश्वरी स्थान में त्रिशूला और आम्रतकेश्वर में देवी सूक्ष्म है। महाकाल क्षेत्र में शाकरी, मध्यमा नामक स्थान में शावरणी और केदार नामक महान क्षेत्र में वे भगवती मार्गदायिनी अधिष्ठित हैं। भैरव नामक स्थान में भगवती भैरवी और गया में भगवती मंगला प्रतिष्ठित कही गई है। कुरुक्षेत्र में देवी श्रणानु प्रिया और नकुल में भगवती स्वयंभू भवी का स्थान
है। कनखल में भगवती उग्रा, विमरेश्वर में विश्ववेशा, 28 में महानंदा और महेंद्र पर्वत पर देवी महानता का विराजमान है। भीम पर्वत पर भगवती भीमेश्वरी, वस्त्रापथ नामक स्थान में भवानी शांकरी और अर्धकोटि पर्वत पर भगवती रुद्राणी प्रतिष्ठित कही गई है। आवमुक्ति क्षेत्र यानी काशी में भगवती विलाक्षी, महालय क्षेत्र में माँ भागा, गोकर्ण में भद्रकर्णी और भद्रकर्णिका में देवी भद्रा विराजमान है। सुवर्णाक्ष नामक स्थान में भगवती उत्पलाक्षी, संस्थानु संज्ञक स्थान में देवी स्थामीशा, कमलायन में कमला, छलंडक में प्रचंडा, कुरलंडा में त्रिसंध्या, मकोट में मुकुटेश्वरी, मंडलेश्वर में शांडकी और कालंजर पर्वत पर काली प्रतिष्ठित है। शंकुकर्ण पर्वत पर भगवती ध्वनि विराजमान बताई गई है। स्थूलेश्वर पर भगवती स्थूला है। परमेश्वरी हल्लेखा ज्ञानियों के हृदय कमल में विराजमान रहती है। बताए गए ये स्थान देवी के लिए अत्यंत प्रिय हैं। हे पर्वतराज, पहले उन क्षेत्रों का महात्म्य सुनकर तत्पश्चात शास्त्रोक्त विधि से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अथवा हे नगश्रेष्ठ, ये सभी क्षेत्र काशी में भी स्थित हैं, इसीलिए देवी की भक्ति में तत्पर रहने वाले मनुष्य को निरंतर वहाँ रहना चाहिए। वहाँ रहकर उन स्थानों का दर्शन, भगवती के मंत्रों का निरंतर जप और उनके चरण कमल का नित्य ध्यान करने वाला मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। हे नग, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भगवती के इन नामों का पाठ करता है, उसके समस्त पाप उसी क्षण शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध के समय ब्राह्मणों के समक्ष इन पवित्र नामों का पाठ करता है, उसके सभी पितर मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे सुव्रत, अब मैं देवी के व्रतों के विषय में आपको बताऊंगा। सभी स्त्रियों तथा पुरुषों को यह व्रत प्रयत्न पूर्वक करने चाहिए। व्रतों में जो तृतीया के व्रत हैं वह अनंत तृतीया, रस कल्याणी और आद्रानंदकर नाम से प्रसिद्ध है। शुक्रवार, कृष्ण चतुर्दशी तथा भोमवार को देवी का व्रत किया जाता है। प्रदोष भी देवी व्रत है। उस दिन देवाधिदेव भगवान शिव सायंकाल के समय देवी पार्वती को कुशासन पर विराजमान करके उनके समक्ष देवताओं के साथ नृत्य करते हैं। उस दिन उपवास करके सायंकाल के प्रदोष में भगवती शिवा की पूजा करनी चाहिए। देवी को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाला यह प्रदोष प्रत्येक पक्ष में करना चाहिए। हे पर्वत, सोमवार का व्रत मुझे अत्यधिक संतुष्ट करने वाला है। इस व्रत में भी उपवास करके भगवती की पूजा कर रात में भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार चैत और अश्विनी महीनों के दोनों नवरात्र व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रियकर हैं। हे विभो, इसी प्रकार और भी नित्य तथा नैमित्तिक व्रत हैं। जो मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए इन व्रतों को करता है, वह मेरा सयुज्य पद प्राप्त कर लेता है। वह मेरा भक्त है और मुझे अति प्रिय है। हे विभो, व्रतों के अवसर पर झूला सजाकर उत्सव मनाना चाहिए। मेरा शयनो उत्सव, जागरणों उत्सव, रथो उत्सव तथा दमनो उत्सव आयोजित करना चाहिए। श्रावण महीने में होने वाला पवित्र उत्सव भी मेरे लिए प्रीतिकारक है। मेरे भक्त को चाहिए कि वह इसी तरह से अन्य महा उत्सवों को भी सदा मनाए। उन अवसरों पर मेरे भक्तों, सुवासनीय स्त्रियों, कुमारी कन्याओं और बटुकों को मेरा ही स्वरूप समझकर उनमें मन स्थित करके मैं उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। साथ ही धन की कृपणता से रहित होकर पुष्प आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य सावधान होकर भक्ति पूर्वक प्रत्येक वर्ष ऐसा करता है, वह धान्य तथा कृतकृत्य है और वह शीघ्र ही मेरा प्रिय पात्र बन जाता है। मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाला यह सब प्रसंग मैंने संक्षेप में आपसे कह दिया। उपदेश ना मानने वाले तथा मुझ में भक्ति ना रखने वाले मनुष्य के समक्ष इसे कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। 38वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।